आज मेरे ख्याल में मेरे बहुत टाइम हुआ कि हम आपस में मिले नहीं यहाँ श्रीनगर में। मैं भी यहाँ नहीं था, ज़्यादा वक्त गुजरा मेरा और मामलात पर दूसरी जगहों पर असेंबली चल रही थी। हमारी पार्टी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी तमिलनाडु में, और इस वजह से यहाँ आने का मौका मिला नहीं। और मैंने आज दावत दी है आपको कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए, और इससे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल जो मामला है वो ये था, ये रहेगा, यही है वो आपसे मुलाकात का। मिले नहीं कुछ देर, तो आज मौका मिला एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने का। आप मजाज है कुछ पूछने के लिए, जो भी आप चाहें, क्योंकि हमारा मानना है, हमारा यकीन है कि प्रेस फ्रीडम वो शहरग है अच्छी सियासत के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए, अच्छे समाज को बनाने के लिए। और लोगों की खिदमत का एक ही ढंग है कि बात की जाए, और बात करने का मतलब है कि सहाफ़ियों को भी आज़ादी मिले, इस्तेमाल कर लें, अपने हुनर का इस्तेमाल कर लें ताकि सच्चाई सामने आ जाए। आपको ये भी मालूम होगा शायद, अभी जम्मू में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी की, CPIM की। हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम हर 3 साल के बाद ब्रांच से लेकर मुल्क की सतह पर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करते हैं, मामलात पर गौर करते हैं, बहस करते हैं। हमारी सियासत एक प्रोसेस के जरिए, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन और डिबेट के जरिए इवॉल्व होती है। और अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया कांग्रेस कहते हैं पार्टी की कांग्रेस, 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई, और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं, का तंजीम है। मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था। एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या ये जानना जरूरी है। यहां हर अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के जरूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर
एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलए थे। हर रियासत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहां से भी डेलीगेट गए थे। वहां हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहां तक ताल्लुक है रिफॉर्म का, वो हदी इख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे इख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं है। और हमारी नजर में जहां तक सीपीआईएम का ताल्लुक है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाकायदा अडॉप्ट किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में और कहा यह दखल अंदाजी बेजा है। मकसद एक खास अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। और आज भी आप देख लीजिए कि अन्य इदारों का इसी तरीके से और भी जो भी कम्युनिटीज हैं उनके अपने इदारे हैं, उन्होंने भी एक दायरा मुकर्रर किया है कि उस अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग ही उन मामलात पर फैसला कर लेंगे। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमान ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे। लेकिन नया एक्ट बना है, उसमें गैर मुस्लिमों को भी दखल अंदाजी का अधिकार मिला है, जो हमारी नजर में बेजा मुदाखलत है। हमारी नजर में जो हमारा आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी भी हर अकीदे के मानने वालों को अपने अकीदे को प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे कायम करने का इख्तियार देता है, उस पर आंच है। ये यहां मैं नहीं कहता, ये मदुराई सीपीआईएम की पार्टी कांग्रेस में, जिसमें हर इलाके के रहने वाले लोगों ने, मुंतखब डेलीगेटों ने, अकीदों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों ने, राइटर्स ने, जिन्होंने पूरी जिंदगी वक्फ की है सियासी मामलात में, मुत्तफिका तौर यह फैसला हुआ। ये आंच है, ये असॉल्ट है मुस्लिम माइनॉरिटी के हुकूक पर, जिससे मुल्क की जमहूरियत को आंच आएगी, जिससे कमजोर होगा। यह हमने वहां कहा और अपील की हमने पूरे मुल्क के अवाम से, पार्लियामेंटेरियन से, लेजिस्लेटर से, राइटर से, प्रेस से, कि वो आवाज उठाए। अकलियतों पर हमला हो, जमहूरियत पर हमला है, आईन पर हमला है। आज इस इदारे पर हमला हुआ, पता नहीं कल कौन सा किस और इदारे को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, आवाज उठनी चाहिए। हमने यहां भी असेंबली में, अभी हमारा इजलास चल रहा था, वहां कई लोगों ने, ऑनरेबल मेंबरान ने कहा कि इस पर बहस हो, और मुनासिब था हमारी तरफ से ये मांग के इस सवाल को लेकर, जिस के बारे में पूरे मुल्क के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम कंसर्न हैं। सवाल पर बहस ना हो तो फिर क्या होगा? लेकिन बहस न हो सकी, और बहस होनी चाहिए थी। ये मैंने वहां भी कहा और आज फिर दोहराता हूं। हमें चुना है लोगों ने,
हमारे आवाम ने हाथ फैलाने के लिए नहीं, जी हजूरी के लिए नहीं, हमें चुना है लोगों ने बात करने के लिए, वकालतनामा मिला है हमें इंसाफ मांगने के लिए। बहरहाल एक तो ये मसला, और दूसरा जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जो पार्टी कांग्रेस मुनक्कद हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहां मुत्तफिका तौर पर जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में करारदाद पेश हुई, बहस हुई और उस करारदाद को मंजूर किया गया। वो भी आपके सामने मैं पेश भी कर लूंगा। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर निशाने पर रहा जब से ये सरकार 2014 में वजूद में आई, पूरे मुल्क में इनके हाथों में बागडोर मिली, बीजेपी को इक्तदार संभालने का अधिकार मिला, और फिर उसके बाद यहां भी सरकार बना दी, मिली जुली सरकार। तब से लेकर अगर हम जायजा ले बीजेपी के मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में, कश्मीर के हुकूक को सलब करने की जानिब लगातार असॉल्ट करने का एक सिलसिला रहा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमारे अधिकार को छीना गया, जो हमारा रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, उस पर असॉल्ट किया गया, और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जमानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यकतरफा तौर पर छीना गया। और तब से लेकर आज तक क्या हुआ, बात यहीं पर रुकी नहीं, मुसलसल हमले हो रहे हैं। जॉब का सवाल कहीं नजर आता नहीं, जो लोग काम करते भी हैं उन को बेदखल किया जा रहा है बगैर किसी जवाब के, उनको मौका दिए बिना। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, एनएचएम में काम करने वाले, आशा वर्कर्स, आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है उनको। काम लिया जाता है, वादा बंद रही है मरकजी सरकार भी, बार बार कहा है उन्होंने पार्लियामेंट में भी कि डेली वेजर्स, नीड बेस्ड स्कीमों में काम करने वाले लोगों को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, कम से कम उजरत मिलनी चाहिए, ताकि वो सांसें ले सके, अपने जीवन को संभाल सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन हुई है पहली बार, लेकिन वेजेस का सवाल है, उजरत का सवाल है, वो उजरत हमें मिले जिसका वादा किया है पार्लियामेंट में सरकार ने। जम्मू कश्मीर को भी, यहां के वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अफसोस तो ये है कि मिनिमम वेजेस जो लद्दाख में मिल रहे हैं, वो भी यूनियन टेरिटरी है, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के वर्कर्स को, स्कीमों में काम करने वालों को, डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को वो कम मिल रही है, वो वेजेस लद्दाख से भी कहां से कहां। और यह भी मामला है कि अगर कल कहीं पर कोई वैकेंसी हो, कोई मुलाजिम लगे, लेकिन उसका मसेरा चचेरा भाई कभी किसी गैर कानूनी सरकार में मुंसलिक रहने का उसे इल्जाम हो, सजा मिलती है उसको जिसको जुर्म के बारे में खबर भी नहीं। ये कायदा सिर्फ यहां चल रहा है, ये अंधेर नगरी और कहीं हो या ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में जारी है।
میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر غیر قانونی کارروائی میں کوئی ملوث ہو تحقیقات نہ ہو، تحقیقات ہو، اور تحقیقات کرنے کے بعد اگر ثابت ہو کہ کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، قانون کے دائرے کے اندر عمل کیا جائے، لیکن ناکردہ گناہوں کی سزا ملے۔ یہ طریقہ افسوسناک بھی ہے اور ہماری نظر میں اس کو بدل دیا جانا چاہیے۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور زور سے کہا، یہ سننا پڑے گا، کان بہرے ہیں، انصاف مانگتے ہیں، کانوں میں روئی لگائی جاتی ہے اہل اقتدار کی طرف سے۔ وقت آئے گا، سننا ہی پڑے گا جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو۔